दोस्तों यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे कि अपनी स्कूल टीचर से ही प्यार हो जाता है और अपने टीचर को पाने के लिए वह किस हद तक चला जाता है देखेंगे आज की इस वीडियो में। तो कहानी की शुरुआत एक लारा नामक स्कूल टीचर को दिखाते हुए होती है। वह एक शादीशुदा औरत थी जिस पर की रासा नामक एक बेटी भी थी। लाना जहाँ पर पढ़ाती थी वहाँ पर बैनी नामक एक हैंडसम और शरारती लड़का भी पढ़ता था जो कि लाना की क्लास में पढ़ाते वक्त सिर्फ लाना को ही देखते रहता था, मानो जैसे कि वह लाना को प्यार करने लगा हो। और यह देखकर लाना भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह बैनी के साथ कैसे डील करे, क्योंकि वह उसका सिर्फ एक स्टूडेंट है। कभी कभी तो बैनी लाना के इतने ज्यादा करीब आ जाता था कि लाना को खुद पर कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाता था और इसीलिए लाना उसके अट्रैक्शन से बचने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। वो जितना हो सकता उससे दूर रहने की कोशिश करती। और एक दिन लाना सुबह अपने स्कूल पहुंचकर अपने स्टूडेंट्स को टेस्ट पेपर बांटती है और उन्हें समझाने के बाद उन्हें पेपर लिखने के लिए कहती है। और तभी लारा नोटिस करती है कि बैनी पेपर में कुछ भी नहीं लिख रहा है, सिर्फ उसी की तरफ देखे जा रहा है। लारा उसे इग्नोर करके दूसरी तरफ देखने लग जाती है। क्लास के बाद वह अपनी बेटी रासा को स्कूल से लेने के लिए जाती है। रासा लारा को हक करके बोलती है कि स्कूल काफी बोरिंग था, जिस पर कि लारा हंसने लगती है और वह रासा को कार में बिठाती है कि तभी उसकी नजर बैनी पर पड़ती है जो कि अपने डॉगी को टहला रहा था। वह थोड़ी देर उसे देखने के बाद कार ड्राइव करके वहाँ से चली जाती है। अगले दिन लारा की क्लास में एक स्टूडेंट प्रेजेंटेशन देती है, लेकिन तभी लारा की नजर दो स्टूडेंट्स पर पड़ती है जो कि फोन में मूवी देखकर हंस रही थी। लारा उन्हें वार्न करते हुए उनका फोन उनके बैग में रखने के लिए कहती है, लेकिन वह नहीं सुनती तो लारा उनसे उनका फोन मांग लेती है और कहती है कि क्लास के बाद वह उनका फोन लौटा देगी। इस पर वेलरी नाम की लड़की उसे फोन देते हुए गंदी चुड़ैल कहती है, जिसे सुनकर क्लास के बाकी स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं। तो लारा उस स्टूडेंट से कहती है कि वह उसकी शिकायत स्कूल अथॉरिटी से करेगी। जब ब्रेक के समय लारा चाय पी रही थी तभी अचानक उसकी नजर बैनी पर पड़ती है जो कि वेलरी को परेशान कर रहा होता है। वह उसके बैग से सारा सामान लेकर बाहर फेंक देता है। इतना ही नहीं, वह उसकी साइकिल को भी पटक कर खराब कर देता है। इस घटना के बाद लाना स्टाफ रूम में बैठी दूसरी टीचर से बैनी के बारे में बात करती है। वह उसे बताती है कि वह बैनी के बारे में क्या सोचती है और वह उसके बारे में क्या रिएक्ट करती है। वह उस टीचर से राय लेना चाहती थी, मगर वह कंफ्यूज हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि वह क्या राय दे। तब लाना कहती है कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगले दिन लाना क्लास के बाद बैनी से कहती है कि वह कुछ बात करना चाहती है। वह उसे एक खाली क्लास में लेकर जाती है और बैठने के लिए कहती है। फिर उससे हालचाल पूछने के बाद उससे पूछती है कि उसे स्कूल में अच्छा लग रहा है या नहीं। लाना उससे कहती है कि उसे उसकी फिक्र है और ये भी कहती है कि उसे अपनी क्लास की लड़की के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था और उसे समझाते हुए उसके घुटने पर हाथ रखकर कहती है कि उसे अगर कोई हेल्प चाहिए तो वह बताए। तो वेन्यू उसके हाथ की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है, जिस पर कि लारा अपने हाथ को तुरंत हटा लेती है। वेन्यू कहता है कि उसे नहीं लगता कि वह उसकी मदद करना चाहती है। लाना कहती है कि उसे उसके फ्यूचर की फिक्र है क्योंकि वह पिछले टेस्ट में फेल हो गया था। लारा की बातें सुनने के बाद वेन्यू हंसने लगता है और कहता है कि फालतू की बातें करने की बजाय वह उसे सच बताए कि वह उसे क्या चाहती है। लाना को कोई भी जवाब नहीं सूझता तो वह मीटिंग का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है और जाने से पहले वह बैनी से कहती है कि वह जो भी कह रही थी वह उस पर गौर करे। अगली सुबह वह दौड़ने के बाद सांस लेने के लिए एक झील के पास रुक जाती है, जिसके बाद कि वह स्कूल में देखती है कि बैनी का बैग जमीन में पड़ा हुआ है। वह आसपास नजर दौड़ाती है और देखती है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। फिर वह बैनी के बैग से उसका स्वेटर निकालकर सूंघने लगती है और दरवाजा खुलने की आवाज के साथ वह उसे बैग में रख देती है और वॉशरूम में चली जाती है, जहाँ पर कि वह झुककर पानी पीने लगती है। इसके बाद जैसे ही वह उठती है अपने सामने बैनी को देखकर वह नर्वस हो जाती है। बैनी उसकी गलत जगह को पकड़ लेता है, वह उसका हाथ हटा देती है, मगर बैनी मुस्कुराते हुए दोबारा से हाथ वहीं
पर रख देता है और आगे बढ़कर उसकी गर्दन पर किस करता है। लारा उसकी बाहों में खो जाती है, मगर होश में आते ही वह उसे दूर करती है और कहती है कि उन दोनों के बीच दोबारा से यह सब नहीं होना चाहिए। और वह वेनी को धमकी भी देती है कि वह इसके लिए उसे स्कूल से निकलवा भी सकती है। और वह वेनी से कहती है कि वह आग से खेल रहा है। और जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ती है तो वेनी कहता है कि वह यह सब करना चाहती है। तो लाना कहती है कि वह अपने किसी भी स्टूडेंट से प्यार नहीं कर सकती। अगले दिन स्कूल के हॉल में वेनी लाना से कहता है कि वह क्लास के बाद उसे मिलना चाहता है, मगर वह मिलने के लिए इनकार कर देती है और बात करते हुए वह दोनों एक कमरे की तरफ चले जाते हैं। लाना कहती है कि उन दोनों के बीच जो भी हुआ उसके लिए वह शर्मिंदा है। वह वेनी से कहती है कि वह उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दे और ये कहकर वह वहाँ से चली जाती है और पार्किंग लॉट में जाकर देखती है कि उसकी कार का साइड मिरर टूटा हुआ है और उसकी कार पर स्क्रैच भी लगे हुए थे। फिर वह कार में बैठकर रासा को लेने के लिए स्कूल जाती है, जहाँ पर के वह बैठकर बोर हो रही थी। सीन शिफ्ट होता है और हम लाना को अपने घर पर गार्डनिंग करते हुए देखते हैं। उसका हस्बैंड वर्ड पूछता है कि गाड़ी में स्क्रैच कैसे लगे। वह कहती है कि वह एक लैंपोल से टकरा गई थी। वर्ड उससे पूछता है कि लैंपोल से इस तरह के स्क्रैच कैसे लग सकते हैं। तो लाना कहती है कि कभी कभी ऐसे होता है। फिर वर्ड लाना से कहता है कि उसकी चाय ठंडी हो रही है और वह वहाँ से चला जाता है। अगले दिन लाना अपनी क्लास में स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप के लिए एक लेटर लिखने को कहती है और सबसे पूछती है कि क्या किसी को कोई सवाल करना है। इस पर वेनी हाथ उठाते हुए पूछता है कि क्या वह स्कूल से जॉब छोड़ने वाली है, क्योंकि उसने उसे हेड मिस्ट्रेस के पास जाते हुए देखा है, जिस पर कि पूरी क्लास हंसने लगती है। तो लाना कहती है कि वह इसकी शिकायत हेड मिस्ट्रेस को करेगी, जिस पर वेनी कहता है कि लाना को हेड मिस्ट्रेस के तलवे चाटना पसंद है, जिस पर कि लाना को काफी गुस्सा आता है और वह बेनी के बैग को लेकर क्लास से बाहर फेंक देती है। और वह बेनी से कहती है कि या तो वह क्लास से बाहर चले जाए, नहीं तो वह चली जाएगी। इसी बीच एक स्टूडेंट डस्टर को बोर्ड की तरफ फेंकता है, जो कि लाना को हिट करते करते बच जाता है। यह देखकर लाना क्लासरूम से बाहर आ जाती है और स्टूडेंट्स चिल करने लगते हैं। अगले दिन जब लाना अपनी बेटी रासा को घर पर पढ़ा रही होती है तो उसका फोन बार बार बजने लगता है और जब वह कॉल पिक करती है तो दूसरी तरफ से कोई भी नहीं बोल रहा था। अगले दिन जब लाना स्कूल जाती है तो टाइम से पहले वह बेनी को क्लासरूम में देखकर थोड़ा डर जाती है और स्कूल के रिसेप्शन पर जाकर बोलती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। और इसके बाद वह घर चली जाती है। रात को डिनर के समय वार्डो से पूछता है कि उसका दिन कैसा रहा, तो वह झूठ बोल देती है कि वह सारा दिन स्कूल में पढ़ाती रही और अपने स्टूडेंट्स के एग्जाम पेपर चेक करती रही। अगले दिन रासा को स्कूल छोड़ने के बाद वह काम पर नहीं जाती और एक नदी के किनारे जाकर एप्पल खाने लगती है। फिर वह म्यूजियम में चली जाती है और तस्वीरों को देखती रहती है और अचानक से उसकी नजर वेनी पर पड़ती है, जिसे देखकर कि वह घबरा जाती है और जल्दी जल्दी वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, मगर लिफ्ट में उसकी मुलाकात वेनी से हो जाती है। वेनी लाना से कहता है कि वह उसे मिस कर रहा था, जिस वजह से कि वह स्कूल जाना चाहता था और फिर वह उसके बॉसम को छूने के लिए आगे बढ़ता है और लाना भी आउट ऑफ कंट्रोल होकर उसे 2 बार किस करने की कोशिश करती है, मगर वेनी उसे रोक देता है और अपनी उंगलियों को उसकी बॉडी पर फिराने लगता है। उस रात लाना को बार बार बुरे सपने आते हैं कि उसकी फैमिली उससे दूर हो गई है और वह घबरा कर बैठ जाती है। और अगले दिन वह चुपके से स्कूल के एडमिनिस्टर के रूम में चली जाती है और वहाँ से एग्जाम पेपर चुरा कर लाती है। और जब सभी स्टूडेंट लंच के लिए कैफेटेरिया में गए होते हैं तो वेनी को फंसाने के लिए वह पेपर लेकर उसके कोट में रख देती है। अगले दिन लाना ब्रेक के समय दूसरे टीचर से बातें करते समय देखती है कि कुछ सिक्योरिटी वाले वेनी को पकड़कर कहीं ले जा रहे होते हैं। अब एग्जाम पेपर चुराने के जुल्म में वेनी को स्कूल से निकाल दिया जाता है। उसके जाने के बाद लाना उसे मिस करने लगती है और उसके साथ बिताए यादगार पलों को याद करने लगती है। एक दिन लाना और रासा एक बुक स्टोर में जाते हैं। रासा को अपने दोस्त केम को गिफ्ट करने के लिए एक गिफ्ट चाहिए था और वहाँ पर रासा एक कपड़े से बना हुआ जानवर खरीदने की जिद करने लगती है, लेकिन लाना उसे खरीदने के लिए मना कर देती है
है और थोड़ी ही देर में रासा वहाँ से गायब हो जाती है और लारा उसे ढूंढने लगती है। 45 मिनट ढूंढने के बाद जब वह उसे नहीं मिलती तो लाना सिक्योरिटी वालों से सीसीटीवी कैमरा देखने की कहती है और सीसीटीवी में लारा देखती है कि वेनी उन दोनों का पीछा कर रहा था। फिर वह रासा को स्टोर रूम से निकलते देखकर पैनिक हो जाती है, लेकिन तभी उसे वर्ड का फोन आता है कि रासा उसके साथ घर पर है और ये सुनकर लारा खुश हो जाती है और सिक्योरिटी वालों से सॉरी बोलकर घर चली जाती है। और उस रात जब उसका परिवार सो रहा होता है तो उसे बार बार दरवाजे पर किसी की दस्तक सुनाई देती है। वह बाहर जाकर चिल्लाती है तो वह आवाज शांत हो जाती है और फिर वह दरवाजा बंद करके इमेजिन करती है कि वह वेनी के साथ इंटीमेट हो रही है और सारी रात इसी तरह बीत जाती है और सुबह वर्ड के आ जाने से उसका सपना टूट जाता है। वर्ड और लाना एक दूसरे को हक करते हैं। इसके बाद लाना अपनी कार ड्राइव करते हुए वेनी के घर पहुंचती है और वह थोड़ी दूर कार को पार्क करके वेनी का वेट करती है और जब वह स्कूटर से आता हुआ दिखाई देता है तो लाना उसका पीछा करती है। पीछा करते हुए वह एक सुनसान जगह पर पहुंच जाती है और वहां पहुंचकर वह अपनी कार की स्पीड बढ़ा देती है और अपनी कार से वेनी के स्कूटर को टक्कर मारकर उसे गिरा देती है और फिर अपनी कार को पार्क कर थोड़ी देर बाद अपनी कार से निकलती है और फिर हमें पता चलता है कि वह वेनी से पीछा छुड़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, यहाँ तक कि वह उसकी जान तक ले सकती थी। और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।